પરિણામના જે કંપનીના પરિણામ આવ્યા છે અંતર્ગત ડેપ્યુટી સીईओ फिरोज अजीज अपनी साथ जोड़ाई गया है, एमनी साथे चर्चा करिए। फिरोज जी, गुड मॉर्निंग सर और स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी के यहाँ से हम देख रहे हैं और पर्टिकुलरली FY23 का जो गाइडेंस आउट परफॉर्म आपने यहाँ से किया है। लुकिंग एट द करंट मार्केट डायनेमिक सर, FY24 गाइडेंस जो है कब तक सरपास करने का कुछ अनुमान है और कैन वी एक्सपेक्ट अपवर्ड रिविजन? नमस्कार। ऊपर वाले की दया से ऑफ कोर्स पहले क्वार्टर में वी अचीव 26-27% पूरे साल के गाइडेंस को हमने अचीव कर लिया है। जाहिर सी बात है, हम एक बिजनेस ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे विश्वास पे क्लाइंट पैसे लगाते हैं, तो हमेशा कॉन्जर्वेटिव कमिटमेंट्स क्लाइंट्स को, शेयर होल्डर्स को देते हैं। ये हमारी बेसिक डीएनए है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिवीजन ऑफ कोर्स आज तो मैं कह नहीं सकता, बट कोशिश जरूर है। बट आई थिंक 6 महीने 9 महीने के बाद ही हम वो कॉन्जर्वेटिव अप्रोच लेके फिर रिवीजन करते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि दिसंबर में हमने थोड़ी रिवीजन की थी 3-4% प्रॉफिट एक्स्ट्रा करने की, और दूसरे वेरिएबल्स भी। सो हैविंग सेड विच, आई थिंक उम्मीद तो है कि हम अपने गाइडेंस को बीट करें, एटलीस्ट मार्जिनली। डेफिनेटली सर। साथ नेक्स्ट यो नेट क्लाइंट एडिशंस के बारे में अगर बात करें तो वो दिख रहा है द सेम 395 का सेम हम लोग Q1 FY23 लेवल्स पे देख रहे हैं। आउटलुक क्या लग रहा है सर गोइंग फॉरवर्ड? अगर आप हमें अगर हमारी क्लाइंट एक्विजिशन की एक वेरिएबल जो एक बहुत बड़ी ग्रोथ ड्राइवर है, 4 ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस बिजनेस के। एक ग्रोथ ड्राइवर है नए क्लाइंट कितने जुड़ते हैं, वो जो है वो वक्त से बढ़ती जाती है। मेरा ये अंदेशा है कि साल 2 साल में ये रेट ऑफ क्लाइंट एडिशन 200 पर मंथ पे आसानी से पहुंच सकती है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि विश्वास का बिजनेस है। जैसे क्लाइंट ज्यादा वक्त बिताते हैं तो वो अपने दोस्तों को रेफर करने की उम्मीद होती है। अगर किसी ने 5 साल हमारी कमिटमेंट और डिलीवरी देखी कि हमेशा कमिट करते हैं, अंडर कमिट करते हैं, ओवर डिलीवर करते हैं एज अ क्लाइंट, तो अपने दोस्तों को भी कहते हैं कि भाई इनके साथ जुड़ जाओ, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो मेरी ये उम्मीद है कि 110 120 जो है रेट ऑफ क्लाइंट एडिशन, वो बढ़ के 200 आने की उम्मीद है साल सवा साल में। एंड वी आर वेरी वेल ऑन ट्रैक एंड इट्स पार फॉर कोर्स दैट वी विल गेट टू 200 न्यू क्लाइंट्स इन अ मंथ ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। डेफिनेटली। साथ ही सर एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज के बारे में अगर बात करें तो जो कि है अप 4.7%, उसके लिए तो करंट रन रेट को देखकर क्या टारगेट लग रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 24? देखिए, करंट रन रेट पे तो जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीद है कि 9,800 10,000 के स्तरों को टच करने की कोशिश तो है। बट आई थिंक एक बहुत बड़ी एक बेस बन जाएगी। फिर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम 10,000 नए मतलब टोटल HNI फैमिलीज को एडवाइस करने की शायद इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो, 1-2 महीने 3 महीने और लग जाएं। बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए कि बिकम द वन ऑफ द लार्जर प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज यू आर गिविंग your advice to। जी। साथ ही सर जो करंट जंक्चर में नेट इनफ्लोज जो है कैसे शेप अप होता आप देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली Q1 अपटिक ऑफ 3.5% QOQ बेसिस पर, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर कंट्रीब्यूटेड आपको लग रहा है फ्रॉम बाय MLD इक्विटी एंड डेट? ये तीनों की मिक्स जो है, हम हमेशा जो क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं। तो 12-13-14% की रिटर्न्स ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ये उम्मीद जगाते हैं क्लाइंट के, और वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो एक मिक्स हम मैथमेटिकली अराइव करते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रोपोर्शंस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जो भी 100 रुपया आता है वो इसी मात्रा में 50% करीबन इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाता है, 30% स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में, और 15-20% डेट म्यूचुअल फंड में जाता है। ये मिक्स मेरे हिसाब से बरकरार रहेगा, बिकॉज क्लाइंट हमसे एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, एक पोर्टफोलियो डिजाइन करवाते हैं, और पोर्टफोलियो की मात्रा जब तक हम चेंज नहीं करते तो एलोकेशंस चेंज नहीं होती। हम प्रोडक्ट सेलर नहीं है, हम एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करके पोर्टफोलियो बेचते हैं हमारे क्लाइंट को, ताकि उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें। और मेरे हिसाब से हमने एक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस क्रिएट करने की ऐसी कोशिश की है जो मार्केट एग्नोस्टिक हो। जाहिर सी बात है, लास्ट क्वार्टर निफ्टी ने, आपने भी जैसे कहा, निफ्टी हैज रीच्ड द पीक। बट आपने देखा होगा, अगर कोई भी शेयर होल्डर है, ये जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक मार्केट एग्नोस्टिक वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 1.5-2 साल हमारी लिस्टिंग को हो गए, बहुत सारे क्वार्टर्स मार्केट खराब थी, बट हमारा प्रदर्शन ठीक ठाक था। सो दैट्स द की ऑब्जेक्टिव कि हम लॉन्ग टर्म क्लाइंटों के पैसे मैनेज करें 10 साल 15 साल के। तो मार्केट के उतार चढ़ाव से हमारी रेवेन्यूज पे और क्लाइंट के एक्शंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 8,700 फैमिलीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड ही नहीं करते।
जी, डेफिनेटली। साथ ही साथ जैसे अपने न्यू हाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जबकि मार्केट को हम देख रहे हैं एवरीडे कुछ नए लेवल्स वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। तो आपका व्यू क्या है अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड व्हाट आर यू पिकिंग अप फ्रॉम योर क्लाइंट्स? हमारी देखिए वॉलेटिलिटी जो है, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ये पहली बार ऐसा मैं भी देख रहा हूं अपने 18 साल के करियर में। एक साल की जो रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है, जिसका आंकड़ा बनता है, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी इज नथिंग बट रियलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, वो S&P 500 से कम है निफ्टी। माना कि वॉलेटिलिटी है, बट रिलेटिवली इंडिया हैज बिकम वन ऑफ वेरी वेरी सेफ मार्केट। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अब आपका जो प्रश्न है कि कहाँ हम लगता है कि क्या एसेट क्लासेस में पैसे बनेंगे, हमारा ये अंदेशा है कि इक्विटी मार्केट्स में मीडियन प्लस रिटर्न, मीडियन निफ्टी की मीडियन रिटर्न है 11%, मीन रिटर्न है 14%। अगले 5, 10, 15 सालों के लिए निफ्टी की मीडियन रिटर्न आई थिंक इज प्रोटेक्टेड। जिस जिस स्थिति में हम हैं, इकोनॉमिक स्थिति में और कॉर्पोरेट अर्निंग की स्थिति में, 5-10 साल के लिए निफ्टी मीडियन रिटर्न देगी कि नहीं, ये प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से 95% प्रोबेबिलिटी है कि मीडियन रिटर्न प्लस आए निफ्टी के। दैट्स पॉइंट वन। रियल एस्टेट हम बुलिश नहीं है, 10 साल पहले भी हम बुलिश नहीं थे, 8 साल से हम नेगेटिव हैं। हमने अपना एक रियल एस्टेट फंड भी पहले क्लोज कर दिया क्योंकि हमारी रियल एस्टेट व्यू नेगेटिव थी। और ये टैक्स चेंज के बाद सेक्शन 54F और 54 पे 10 करोड़ का कैप लगने के बाद बहुत सारी रियल एस्टेट में पैराडाइम शिफ्ट होगी। टैक्स की जो छूट थी री इन्वेस्ट करने की बिल्डरों को, लैंड ओनरों को, वो चली गई है। तो मेरे हिसाब से एक 5-10 साल की आप वापस रियल एस्टेट की बेयर साइकिल देखेंगे, शॉर्ट टर्म बुलिशनेस देखेंगे डेफिनेटली बिकॉज ऑफ पेंट अप डिमांड आफ्टर कोविड। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट हमें लगता है नेगेटिव बिकॉज बहुत 3-4 बहुत स्ट्रक्चरली डेट्रीमेंटल थिंग्स हुई हैं रियल एस्टेट के लिए जो शो अप करेंगी अगले 5-10 सालों में। जी, और फिर उससे लास्टली मैं जानना चाहूँगी कुछ ऐसे बिजनेस वर्टिकल्स जो कि है न्यू एज टेक्नोलॉजी लेड, डिजिटल वेल्थ है, ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उसके ग्रोथ आउटलुक के बारे में क्या कहेंगे? देखिए हम कोई भी स्टार्टअप अगर हम चालू करते हैं, इनको स्टार्टअप किए हुए काफी टाइम हो गया, अभी हमारे कैश बर्न नहीं करते, दोनों ही छोटे मोटे प्रॉफिट्स करते हैं और काफी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। बट बेस छोटा है तो इसमें ज्यादा क्रेडिट हम नहीं लेंगे क्योंकि बेस छोटा है। बट हमारा ये मानना है कि कोई भी न्यू एज बिजनेस को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पहले करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको एक्सट्रापोलेट करके बड़ी स्केल पे करना पड़ता है, फिर वैल्यू अनलॉकिंग होती है। तो मेरे हिसाब से इनकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स 30-35% हो सकती हैं गिवन द स्मॉलर बेस दे ऑपरेट इन। एंड ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ तो हमने कही है, लॉन्ग टर्म 20 से 25% की प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल तक हो सकती है इस बिजनेस में, क्योंकि एक टेल विंड मिलती है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया को देखते हुए। अगर कोई क्लाइंट सेंट्रिक वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट चला सकते हैं तो 20 से 25% ग्रो करना काफी सरल है मेरे हिसाब से, अनलेस यू डू समथिंग ड्रामेटिकली रॉन्ग। जी, फिरोज सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन सर।